हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। आहा, देखिए आप एक बार, क्या याराना लग रहा है। अब इस याराना को देख के भले ही आप चिंतित ना हो, लेकिन नाटो बहुत चिंतित है। ठीक है, पुतिन साइंड अ मिलिट्री डील विद नॉर्थ कोरिया, नाटो वरीड। ठीक है, नाटो बहुत चिंतित है। ठीक है, और नाटो का चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखिए आप एक बात समझ के देखिए कि जहां पर बहुत सारे सैंक्शन नॉर्थ कोरिया पे लगे हुए थे, और नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पुतिन खुद 24 साल से पुतिन ने कदम नहीं रखा है, वो अचानक पुतिन वहां पहुंचते हैं, वहां पर रेड कारपेट बिछा के फूल बिछा के पुतिन का स्वागत किया जाता है, और इसके बाद में ये याराना। तो नाटो को चिंतित होना स्वाभाविक है। अब पुतिन को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, और आप देख रहे हैं कुछ समय से अगर मैं बात करूं तो पुतिन जो अग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके साथ में, चाहे वो चाइना हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, इस तरह से हाल ही में भी उनकी वियतनाम विजिट भी हुई है। तो अभी हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि खासकर एशिया में और जो अग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके साथ, और खासकर ऐसे देश जो पश्चिमी देशों के दुश्मन हैं उनके साथ रूस अपने कदम इस तरह से क्यों बढ़ा रहा है, इस तरह से मिलिट्री डील क्यों कर रहा है। ये क्लास आपकी जो छोटी छोटी होती हैं, ये आपके किसके लिए, आपके जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके अंदर एक जियो पॉलिटिक्स को लेकर समझ विकसित करती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासेस को देखिए, और साथ में क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं और इसको एक बार डिकोड करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। देखिए, नाटो वरीड रशिया में सपोर्ट नॉर्थ कोरियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसपे ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं दुनिया भर के, उसको रशिया में सपोर्ट, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा हूं तो रशिया बेस्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने में। इवन मतलब भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत को किसके सहयोग से बनाएगी, रशिया के सहयोग से ही बनाई जा रही है। अभी अब तक जो चल रही थी रशिया से चल रही थी, रशिया और भारत का कोऑपरेशन था। अभी जो भारत में बनाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत, वो भी किसके तहत, वो भी रशिया के सहयोग से ही बनाई जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी टेक्नोलॉजी रशिया की है। तो रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में अग्रणी है। अब ऐसे में वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा तो आप जानते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का चिढ़ना एकदम तय बात है। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। चिढ़ रहे हैं तो क्यों चिढ़ रहे हैं भी आप समझते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिंदी में भी ये सब एडिटोरियल्स निकले हैं कि आखिरकार ये डील कैसी हुई। ये डील ऐसी हुई, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए जो है, करने पर, एक दूसरे पर आक्रमण होने पर सहयोग करेंगे। अगर कोई रशिया पर आक्रमण करता है तो नॉर्थ कोरिया मिलिट्री और मिसाइल प्रोवाइड करवाएगा, और साथ में अगर नॉर्थ कोरिया पर आक्रमण होता है तो रशिया यही काम करेगा, मतलब वाइस वर्षा। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ, आने वाले समय में ये दोनों देश, खासकर अगर इस तरह से अग्रेसिव देश साथ आते रहे तो जियो पॉलिटिक्स का क्या होगा, और खास में एशिया, और एशिया जो एशिया है और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज हैं और ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, भारत का अगर मैं स्टैंड की बात करूं तो भारत का स्टैंड हमेशा से कैसा रहा है कि भैया आप दुश्मन हो, एक दूसरे के दुश्मन हो, लड़ मरो, हमसे मतलब नहीं है। हम आपके साथ भी अच्छे संबंध रखेंगे, आपके साथ भी अच्छे संबंध रखेंगे, हम रशिया के साथ भी व्यापार करेंगे, हम अमेरिका के साथ भी व्यापार करेंगे। कुछ ऐसे देश हैं जो, जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे देश, जिनको दुनिया भर से सैंक्शन मिली, कोई दुनिया में उनके साथ अपने संबंध ज्यादातर अच्छा नहीं रखना चाहता, उनसे भारत भी कट रहता है। ठीक है, अब देखो पुतिन और किम जोंग की दोस्ती, वाह, पर चीन की नजर। देखो, ये दोस्ती जो कामयाब हुई है, जो दोस्ती साथ में आई, वो भी चीन की ही उपलब्धि है, क्योंकि इन दोनों को साथ लाने में ही चीन का ही अहम रोल रहा है। लेकिन अब क्या है, अब चीन को थोड़ा सा डर लग रहा है इन दोनों के साथ में आ जाने से, कहीं चीन का जो ट्रेड है और चीन की जो बेसिकली जो क्षमता है वो कहीं ना प्रभावित हो। क्योंकि अगर रशिया और जो है नॉर्थ कोरिया एक साथ साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है चीन को इस चीज की चिंता है, जबकि दोनों को साथ में लाने में जो है चीन का अहम रोल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखो, स्ट्रांगेस्ट एवर ट्रीटी, रशिया नॉर्थ कोरिया पैक्ट साइंड एक्चुअल एड पैक्ट टू डिफेंड ईच अदर्स इवेंट। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए, वो थोड़ा सा कटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो शायद कहीं ऐड करने में गड़बड़ हो गया। बट आप ये समझिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी है जो अब तक की जो साइन हुई है, खासकर मिलिट्री। कैसे, ध्यान दीजिएगा, पुतिन किम साइन स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी एज नॉर्थ कोरिया प्लेज सपोर्ट रशिया यूक्रेन वार। मतलब रशिया की यूक्रेन वार में सपोर्ट करने के लिए जो है नॉर्थ कोरिया तैयार हो गया है कि हम अपने मिसाइल्स देंगे, हम अपनी मिलिट्री देंगे, हमसे जो सपोर्ट हो सकेगा वो हम आपकी यूक्रेन वार में करेंगे। अब देखो, ये सवाल कहां से आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि बेसिकली जो है थोड़े दिन पहले पुतिन का बयान था कि जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन को आर्म सप्लाई और बाकी सारी सहायता कर रहे हैं कि आप रशिया पर आक्रमण करो, आप रशिया को मारो, आप रशिया के अंदर घुस के मारो।
अब ऐसे में जो है पुतिन ने कहा कि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज का हमने बिहेवियर देख लिया है कि वो यूक्रेन को किस तरह से रशिया के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी अब ऐसे लोगों को आर्म सप्लाई करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज के विरोध में है, खासकर यूएसए के विरोध में। और इसी के चलते रशिया चाइना के साथ गया, और इसी के चलते रशिया किसके साथ, नॉर्थ कोरिया जैसे देश के साथ गया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह है उनको कोई नहीं, हम आप भी नहीं पसंद करते हैं, हम सब जानते हैं। खैर, और ना तो हम उनको ग्लोबल लीडर कहना चाहेंगे, भले उनको कोई भी ग्लोबल लीडर कहे, हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल में अगर देखा जाए तो ग्लोबली उनकी छवि भी अच्छी नहीं है और उनका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं है, तो हम बेसिकली जो है उनको ग्लोबल लीडर भी नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें दोनों में क्या सहमत हुआ है कि इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ईवर ट्रीटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया टू प्रोवाइड ईच अदर इमीडिएट मिलिट्री एड, किसी भी तरह के वार के लिए, जैसे यूक्रेन वार चल रहा है, तुरंत से मिलिट्री सहायता देने पे सक्षम हुए हैं। और यही नहीं, जब पुतिन यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो इतनी बड़ी रेड कारपेट बिछाई जाती है, इतनी बड़ी रेड कारपेट जो आज तक शायद किसी के किसी भी मोदी जी जाते हैं देशों में तब भी उतनी चौड़ी रेड कारपेट नहीं बिछाई जाती है। इतनी बड़ी रेड कारपेट, इतनी चौड़ी रेड कारपेट, उसको फूलों से सजाया गया। ठीक है, और खुद वहां के जो बेसिकली अथॉरिटी हैं वेट करते दिखे, क्यों, क्योंकि पुतिन ग्लोबल लीडर हैं, और बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि हाँ, पुतिन जैसा व्यक्तित्व उनके यहाँ आ रहा है, उससे उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी। ठीक है, देखिए अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया ये है, इधर आपका, एक मिनट मैं जरा पेन ले लूं, हाँ ठीक है, ये आपका देखा जाए तो येलो सी है। ठीक है, और ये सी ऑफ जापान है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये आपका यहाँ तक ये नॉर्थ कोरिया का है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया वाला रीजन है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये नॉर्थ कोरिया वाला रीजन, यहाँ पे समझ लीजिए नॉर्थ कोरिया से पुतिन की एक ऐसी पकड़ बैठ जा रही है कि देखिए इसका जो हिस्सा है चाइना के साथ मिला भी हुआ है, तो चाइना अपना नॉर्थ कोरिया को साथ लेने में कम से कम पुतिन को उसने सहायता जरूर की है, लेकिन अब देखा जाए तो रशिया और नॉर्थ कोरिया को के बीच में जितनी जबरदस्त पैक्ट हुई है, चीन को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रीटी दोनों के बीच में होने वाली है। अब एक बार सोच के देखो, इस ट्रीटी के बावजूद एक बार सोच के देखो, मान लेते हैं कि चीन का मन बना, जैसे चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, अब चीन ने सोचा कि चलो नॉर्थ कोरिया को परेशान करें, क्योंकि ये तो है तो हमसे लगा हुआ, तो कोशिश करके जैसे हम जो है बाकी जैसे देशों पर जो है अपना जो है हांगकांग हो गया या मतलब जैसे ताइवान हो गया, इन पर हम अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, चलो हम इस पे जाएं। अब ऐसे में क्या होगा, एज पर पैक्ट रशिया यहाँ पे आएगा सपोर्ट करने के लिए, तो चीन के लिए चिंता का विषय ये है। ठीक है, इसलिए चीन चिंतित है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कुछ क्लासेज, ये सब क्लासेज आप देखिए ध्यान से, और सारी क्लासेज जाके देखिए, छोटे छोटे वीडियोज और करंट अफेयर की जो भी क्लासेज हैं वो आपको सब यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जो डेली वीडियो अपलोड होते हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर क्लासेज फोकस रहती हैं करंट अफेयर्स के, बाकी जो मेरा जो फाउंडेशन बैच है इंडियन इकोनॉमिक्स का वो भी चल रहा है रात में, तो बाकी सुबह जो क्लास होती है ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये सारे क्लासेज आप देखिए, आपकी बहुत अच्छी क्लासेज हैं, इन सभी को जाके आप देखिए। अगर करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की मैं बात करूँ तो सुबह 8 बजे डेली होती है, आज भी सुबह 8 बजे हो चुकी है क्लास, और बहुत अच्छी क्लास लगेगी, आप जाके देखिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे, खासकर वीमेन एम्पावरमेंट इन दिस, मतलब एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी में कैसे महिलाओं के विकास को चैलेंज कर रही हैं, तो उस पर हमने बात किया है। ठीक, और इसके अलावा भी कई GS2 के भी आर्टिकल्स थे, GS3 के भी आर्टिकल्स थे, GS1 के भी थे, तो उस सभी एडिटोरियल्स पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आप जाके देखिए। बाकी इंडियन, ये सभी के लिए फ्री है, और इंडियन इकोनॉमी के जो पेड बैच है थ्योरी क्लास है रात को 9 बजे होती है, ये सभी के लिए फ्री नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पुतिन थ्रेटन्स टू आर्म वेस्ट एनिमीज विद लॉन्ग रेंज मिसाइल। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि थोड़े दिन पहले ही बात है कि पुतिन ने कहा कि हम जो वेस्टर्न एनिमीज हैं, जो वेस्टर्न के एनिमीज मतलब जो पश्चिमी देशों के दुश्मन हैं, उनको हम लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाओ रशिया पर आक्रमण करो, रशिया को घुस के मारो, हम आपको हथियार भी दे रहे हैं, हम आपको फंड भी दे रहे हैं, सब देंगे। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है कि यूएसए और बाकी कंट्रीज में क्या होता है, रशिया की एसेट बेची जाती हैं, और रशिया की एसेट को सीज करके उसी से लोन जो है यूक्रेन को दिया जाता है कि जाओ आप रशिया के खिलाफ लड़ो। ठीक है, वो खैर उसकी मैंने आलोचना भी की है इस मूव की वेस्टर्न कंट्रीज की, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक ट्रस्ट इशू
क्रिएट होते हैं। और भारत ने भी जो अभी बेसिकली जो 100 मिलियन टन का जो सोना था, गोल्ड था, वहां से अपने यहाँ पे डोमेस्टिक वॉलेट में ट्रांसफर किया, वो भी इसी का मूव है, इसी ट्रस्ट को लेके कि आज वो जो रसिया के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रस्ट वाले इशू, ये देखिए वार और इन सब चीजों में आने नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि कोई भी देश किसी के यहाँ इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी रशिया के साथ किया गया उसका मैं कहीं से सपोर्ट नहीं करता हूं कि हाँ जो है, मैं इस बात का भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है जिस हिसाब से रशिया की एसेट को सीज करके इसके बाद में, भाई आपको यूक्रेन की सहायता करनी है, आप सभी लोग देश मिलकर अपने आप से करो, किसने मना किया है? बट आप किसी दूसरे देश की संपत्ति को सीज करके उसको बेचकर और यूक्रेन को जो है सहायता कर रहे हो, लोन दे रहे हो, मतलब समझो, संपत्ति किसी और की सीज आप कर रहे हो, बेच आप दे रहे हो, और उस संबंधित देश को दे रहे हो लोन, उस पर भी आप कमाओगे इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है? तो खैर आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इस क्लास की टाइमिंग के लिए मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए, जब पुतिन वहां जाते हैं तो उनका स्वागत तो किया ही जाता है, याराना आपने देख ही लिया। इसके बाद में क्या होता है, पुतिन को एक्चुअली कुत्ते पसंद हैं, तो ये वहां पे बहुत ही अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं जो बेसिकली किम जोंग ने पुतिन को गिफ्ट किए। ठीक है, भाई दोस्ती हुई है ना, तो दोस्ती जब नई नहीं होती तो कुछ ना कुछ गिफ्ट किया जाता है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन पुतिन ने क्या किया, ये देखिए। ठीक है, पुतिन ने रशियन रोल्स रॉयस जो है उनको गिफ्ट की। ठीक है, और मतलब ये सबसे महंगी रशियन कार है, और साथ ही जो है इसको पुतिन ने मॉडिफाई भी करवा रखा है, सिर्फ अपने लिए मॉडिफाई करवा रखा है, जिसमें सिर्फ पुतिन चलते हैं, और उस तरह की उसी तरह की सेम कार मॉडिफाई करवा के इसके बाद में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको दी। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से आखिरकार दुनिया की जियो पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद नॉर्थ कोरिया से पुतिन गए वियतनाम। ठीक है, अब वियतनाम गए, ध्यान दीजिएगा, और वियतनाम जब गए तो वियतनाम जाने से जो है यूएसए को और बुरा लगा, और यूएसए ने उसको कंडम किया कि उन्होंने वियतनाम विजिट क्यों की। वियतनाम देखो, वियतनाम गए हैं वियतनाम से भी अपने संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से। बेसिकली रसिया ये दिखाना चाह रहा है कि हम पश्चिमी देशों पर डिपेंड नहीं है, अगर पश्चिमी देश हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शन ओपन है और हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर रशिया की बात करें तो आपको याद होगा मैंने आपको 1971 से 74 के बीच हुए वियतनाम युद्ध का जिक्र किया था। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह रशिया और यूएसए वियतनाम में ही बैठ के एक दूसरे से लड़ पड़े, और नुकसान सिर्फ वियतनाम का हुआ, लगभग 30 लाख के आसपास लोग मरे थे। ठीक, तो ये रशिया और यूएसए जब एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बाकी के देशों को बलि का बकरा बना देते हैं। जैसे हाल ही में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि यहाँ जो है जो नैन्सी पेलोसी हैं उनका मतलब बेसिकली यूएसए का एक डेलीगेशन आता कहाँ पे है, भारत में जाके जो है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मिलता है दलाई लामा जी से, और वहां पर बोलता है सी जिनपिंग यू विल बी गॉन। ठीक है, तो मतलब ये अपने यहाँ से भी बोल सकते थे ना, ये भारत में आके बोलने का क्या मतलब था। तो इसके मैंने पॉजिटिव मतलब प्रोज और कॉन्स जो भी थे मैंने उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ क्लास खत्म होती है। आप सभी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और आपका किसी भी तरह का इन सब क्लासेज को लेकर सजेशन है तो वेलकम रहेगा, बिल्कुल कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।